यकम मुहर्रमुल हराम अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। तारीख़ और सीरत की किताबों के अंदर राजे कौल यही है और इसी पर दलाइल मौजूद हैं, इसी पर दीगर कराइन भी मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि यकम मुहर्रमुल हराम ही को सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई और यकम मुहर्रमुल हराम ही को आपकी तदफीन अमल में लाई गई। मिर्ज़ा जलमी पहले भी खिलाफ वाक़या बातें कर चुका है और कभी विकीपीडिया का सहारा लेता है और कभी ज़ईफ़ और वहमी किस्म के अक़वाल पेश करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि 26 ज़ुल्हज्जा ही को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की शहादत हुई है। ये यकम मुहर्रम को आपका यौम शहादत मनाने वाले ये नासबी हैं और यहाँ तक कहता कि ये वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई है। इवन आप गूगल में सर्च करें, गूगल में विकीपीडिया ने जो पेज बनाया हुआ है जो सुन्नियों ने बनाया है उसमें भी 26 ज़ुल्हिज्जा लिखा हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी, ये कहते हैं यकम मुहर्रम 24 हिजरी बनता है। तो जरा सब्र करो, आगे चल। जहां तक विकीपीडिया का ताल्लुक है, विकीपीडिया ने तो मिर्ज़ा जलमी को इस सिलसिला में जो है वो खामोश करवा दिया है और विकीपीडिया ने मिर्ज़ा जलमी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और मिर्ज़ा जलमी से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि विकीपीडिया में तारीख तब्दील हो चुकी है। उसमें भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की यौम शहादत वो यकम मुहर्रमुल हराम तारीख लिख दी गई है। हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे, उन्होंने कोई चीज उम्मत से नहीं छुपाई। अगर उन्होंने मामलात को डाइल्यूट करना होता ना तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये नई बिदत 30-40 साल से जो शुरू हुई है कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर की शहादत का दिन डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे मुहद्दिसीन ये काम करके जाते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। आप अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें हैं सहाबा कराम के हालात के ऊपर, इनसे बड़ी कोई और किताबें नहीं। नंबर 1 अल इस्तियाब इमाम इब्ने अब्दुल बर अल मुतवफ़ा 463 हिजरी। नंबर 2 है उसुदुल गाबा इमाम इब्ने असीर रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 630 हिजरी। 8000 सहाबा के हालात जिंदगी उसमें जमा किए उन्होंने और इसी की शरह लिखी है इब्ने हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। उस शरह का नाम है अल इसाबा उसुदुल गाबा की शरह और ये सारी उर्दू में आ चुकी हुई है। 8000 सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया, उसमें आप सैयदना उमर के चैप्टर में जाएं और जाके देख लें कि सैयदना उमर की शहादत कब हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा और सुना कि हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे, उन्होंने उम्मत से कुछ नहीं छुपाया, बिल्कुल वो मुनसिफ मिजाज थे। लेकिन ये बंदा झूठा है, अपनी बात में वजन डालने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। इसने तो इन मुहद्दिसीन पर लानतें भेजी है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस पर इसने लानतें भेजी हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है कि उन्होंने हदीसें छुपाई हैं। देखिए इमाम बुखारी के बारे में क्या कह रहा है। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताबुत तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। दोस्तों आपने देखा और सुना कि इमाम बुखारी कंट्रोल से हदीस लाए, हदीसें छुप तो नहीं सकती। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ किया और ले आए। तो क्या बताना चाहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसें छुपाई हैं, वो खाइन थे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आपको मालूम होगा कि ये जो बात कर रहा है ये सिर्फ अपनी बात में वजन डालने के लिए कर रहा है और कह रहा है कि उसदुल गाबा अल इस्तियाब अल इसाबा में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम हराम को नहीं हुई, 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई है और इन्होंने बिदअत शुरू की है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा ये झूठ बोल रहा है। किताब आपके सामने उसदुल गाबा, इमाम इब्ने असीर क्या लिखते हैं, रवा अबू बकर इब्न इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद अन अबी अन्हु क़ाला तोइना उमर यौमुल अरबा। इमाम इब्ने असीर अपनी किताब उसदुल गाबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 676 लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया बुध के दिन 26 ज़िलहज को और 23 हिजरी थी। वह दुफिना यौमल अहद और आपको दफन किया गया इतवार के दिन सुबह के वक्त हलाल मुहर्रम की पहली तारीख को और 24 हिजरी थी। आपको जख्मी किया गया 26 ज़िलहज को और बुध का दिन था 26 ज़िलहज, 27 ज़िलहज होगी जुमेरात, 28 ज़िलहज होगी जुम्मा और 29 ज़िलहज होगी हफ्ता। ये 29 का महीना था और इतवार के दिन आपको दफन किया गया और 24 हिजरी थी।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर 26 को शहीद हुए तो 4 दिन आपको रखने की क्या ज़रूरत थी? ये इब्न असीर कहते हैं। और इसने जो बात की है अल इस्तियाब, उसमें भी यही लिखा है कि 26 ज़िलहज को आपको ज़ख्मी किया गया है। और इसमें एक इमाम है उस्मान बिन मोहम्मद, वो इख्तलाफ करते सिर्फ एक। उसके अलावा जमहूर जो मुहद्दिसीन फुक़हा वो कहते हैं 26 को आपको ज़ख्मी किया गया, यकम मुहर्रम को आपको दफन किया गया, आप फौत हुए हैं। वो आगे मैं आपको हवाले देता हूँ। सिर्फ उस्मान बिन मोहम्मद है, वो कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो 26 को फौत हो गए और 2 दिन के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत ले ली। ये सिर्फ उस्मान बिन मोहम्मद एक मुहद्दिस है। और कसीर तादाद में जमहूर मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, 26 ज़िलहज को आप ज़ख्मी हुए, यकम मुहर्रम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए और आपको दफन किया गया। आगे देखिए, इसने जो अल इसाबा का नाम लिया उसमें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी बात में वज़न डालने के लिए उसने ऐसा किया कहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये है आपके सामने अल इसाबा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की। आप देखें एक लफ्ज़ भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बारे में नहीं है। दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ इसने बात में वज़न डालने के लिए ये अवाम को धोखा दिया।